गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुराना खंडहर था। लोग कहते थे कि यह खंडहर कभी एक समृद्ध महल था, लेकिन वर्षों पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार रातों रात गायब हो गया। अब यह जगह सुनसान और डरावनी थी। कोई भी रात में उधर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक खोजी पत्रकार, इस रहस्य को उजागर करने के लिए गांव आया। उसके साथ उसका दोस्त अमित और दो सहेलियां सिया और नेहा भी थीं। सिया और नेहा भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा यकीन नहीं करती थीं, लेकिन रोमांच के लिए वे भी इस सफर में शामिल हो गईं। रात का समय था। चारों टॉर्च और कैमरा लेकर खंडहर में घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई बहुत पुराना राज यहाँ दफन हो। दीवारों पर काले धब्बे थे जो शायद खून के सूखे निशान थे। हवा में एक सरसराहट थी, मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वे अंदर बढ़े, उनके कैमरे की बैटरी तेजी से खत्म होने लगी। अचानक नेहा ने एक परछाई देखी। सिया, वहां कोई है, उसने फुसफुसा कर कहा। रवि ने कैमरा उठाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस छोड़ी। तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा तेजी से बंद हुआ। चारों ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अमित के माथे पर पसीना आ गया। चलो वापस चलते हैं, उसने घबराते हुए कहा, लेकिन रवि ने उसे रोका। अचानक एक औरत की चीख सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगी, छत से धूल गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर जिंदा हो गया हो। चारों ओर काले धुएं के भंवर बनने लगे, जिनमें से जलती आंखें दिख रही थीं। रवि, अमित, सिया और नेहा ने भागने की कोशिश की, लेकिन खंडहर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी सामने एक साया प्रकट हुआ, एक औरत जिसकी आंखें जल रही थीं और कपड़े फटे हुए थे। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था और उसके चेहरे पर गहरा दर्द था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गूंज उठी, मानो कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। नेहा ने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या हुआ था? औरत ने एक दर्द भरी चीख भरी और अचानक हवा में घुल गई। खंडहर की दीवारों पर खून के निशान चमकने लगे। जमीन से किसी के चलने की आवाज आने लगी। दीवारों के अंदर से कोई जोर जोर से दरवाजे पीट रहा था। रवि, अमित, सिया और नेहा किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। जैसे ही वे खंडहर से बाहर निकले, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और अंदर से फिर वही चीखें आने लगीं। हवा में एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। अगले दिन रवि ने गांव वालों से उस औरत के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि वह इस महल की राजकुमारी थी, जिसे उसके ही परिवार ने छल से मार दिया था। उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में थी। रवि ने उस रहस्य को सबके सामने लाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर